आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 7th मार्च शिफ्ट 3 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी कैन डू इट इन 9 days, विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। तो सी अलोन को कितना टाइम लगेगा? ए कैन डू इट इन 9 days, 6 days, 9 days और 3 days। अगर इसका हम एलसीएम देखें तो वो हमें मिलेगा 9 का डबल 18। ये टोटल वर्क हो गया। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। बी की एफिशिएंसी 9 के हिसाब से 2 और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी ये लेते हैं 3 दिन, तो 6। तो यहाँ से ए और बी 5 हो जाएगा, तो सी की एफिशिएंसी हमें मिलेगी 1 यूनिट। तो एक सी को कितना दिन लगेंगे टोटल? 18 डिवाइडेड बाय 1, 18 डेज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में 65 हैं, गर्ल्स 35 हैं। रेशो निकालना है बॉयज़ का गर्ल्स है, तो 65 में से 35 माइनस करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 35, 5 से करेंगे तो 6/7। ऑप्शन नंबर बी। बाय व्हाट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज द नंबर बाय 25%? 25% मतलब 1/4, इंक्रीज करना है तो 5/4। ऑप्शन नंबर बी। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा हमें दिया है इतना, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसकी हमें वैल्यू निकालना है। तो कुछ यहाँ पे पुट करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 45 लेंगे तो ये √2 हो जाएगा, उससे काम चलेगा नहीं, तो 30 या 60 देखना पड़ेगा। पहले 30 को देख लेते हैं, तो ये हमें देगा कॉट 30 डिग्री √3 प्लस 1/√3 इक्वल टू 2 टाइम्स 30 डिग्री पर ये बन जाएगा 2/√3। तो ये दोनों इक्वेशन हो जाएगी 3 + 1, और यहाँ पर भी 4 है, तो थीटा कंफर्म हो गया कि 30 डिग्री ही है। उसे अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे 10 60 हो जाएगा √3 माइनस सेक 30 होता है 2/√3, और यहाँ पे कॉट ऑफ 60 1/√3 प्लस कोसेक 30, साइन होता तो 1/2, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 और -2 तो 1/√3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3। तो √3 तो कैंसिल हो जाएगा। अब 1 में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो इसे हमें रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/1 प्लस 2√3, तो ऊपर आएगा 2√3 माइनस 1 अपॉन, नीचे हो जाएगा 4 × 3 12 -1 11। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर 11 दिख रहा है 2√3 - 1 के साथ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 3 km/h, मोटर बोट गोज 12 km अपस्ट्रीम एंड बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 60 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट? स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। तो अगर 12 अपस्ट्रीम में जाएगा तो बोट माइनस करंट की स्पीड है 3, प्लस सेम डिस्टेंस हो जाएगा बोट प्लस करंट की स्पीड से डाउनस्ट्रीम। टोटल टाइम उसे लगना है 60 मिनट मतलब 1 घंटे। अब यहाँ पे नॉर्मली बी की ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए थी जिसे हम सब्सटीट्यूट कर सकें, लेकिन यहाँ पे तो अंडर रूट वगैरह दिया है, तो यहाँ पर मजबूरी है कि हमें क्वाड्रेटिक बना के इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे अगर हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो b+3 और b-3, यहाँ पे मिलेगा 2 टाइम्स b, और 12 से मल्टीप्लाई भी इसे हम यहीं पे कर देते हैं, 24b इक्वल टू b² -9। तो क्वाड्रेटिक की टर्म्स में अगर हम इसे लिखें तो b² -24b -9 बराबर है 0 के। अब क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस ऑफ b मतलब 24 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20 b का स्क्वायर -24 का स्क्वायर 576 प्लस माइनस है तो -4ac होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 9 4 36 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से 36 और यहाँ पे इसे पहले ऐड कर लेते हैं। ये हमें देगा 2
यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे 6। तो 4 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये जाएगा 15 बार और फिर 3 बार, और ये होगा हमारा 5 3 8 और 1 9, मतलब अभी 3 की और गुंजाइश है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स और 1 टाइम्स। अगेन यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय, ये होगा हमारा 17 टाइम्स। यहाँ पर अल्टीमेटली हमें मिलेगा, इसे 2 से हम डिवाइड भी कर रहे हैं इसी स्टेप पे, तो 12 प्लस माइनस 2 और 3 ये बाहर आएंगे तो हमें देंगे 6, और उसे भी हमें 2 से डिवाइड करना है, तो सीधा यहाँ पे लिख देते हैं 3 अंडर रूट ऑफ 17। 3 को अगर हम कॉमन लें, आंसर अगर हम देखें तो माइनस में तो एक भी नहीं है, तो माइनस साइन हम निगलेक्ट कर देते हैं। 3 हम बाहर लेंगे तो 4 प्लस अंडर रूट 17। तो आंसर हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 17 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एबीसी ट्राइंगल है, डी इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगना है यहाँ पे। ABC अगर हम बना दें, ABC इसका एंगल बाइसेक्टर है D, AD एंगल बाइसेक्टर है। AB की लेंथ दी है 11.7, AC दिया है 7.8 हमें, और BC दिया है 13, टोटल लेंथ दी है। DC की वैल्यू निकालनी है, तो रेशो हम देखेंगे यहाँ पे डेसिमल कट जाएगा, 117 आता है 13 में, तो 13 से ये जाएगा 9 टाइम्स, और ये हमारा होता है 6 टाइम्स। तो अल्टीमेटली रेशो मिलेगा 3:2 का। लेंथ निकालनी है DC की, तो 2/5 टोटल है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर है 13, तो ये होगा 26 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5 बार और यहाँ से 1/5। ऑप्शन नंबर 5 पॉइंट, ये हमें देगा 0.2, तो C हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A एंड B, 2 सेक्शन है A एंड B, इज 49, ये हमें एवरेज दे दिया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A वॉज 25% मोर देन B एंड एवरेज स्कोर ऑफ B वॉज 20% हायर देन दैट ऑफ A। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ A? तो यहाँ पर क्लियरली एलिगेशन लगता हुआ दिख रहा है। पहले अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं एलिगेशन की, यहाँ पर लिख लेते हैं A को, यहाँ पर B को। अब स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर ऑफ B वॉज 20% हायर। 20% हायर मतलब यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पर होगा 5। अब नंबर का भी हमें रेशो दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स A में 25% मोर देन B, तो 25% मतलब 1/4। तो A में ज़्यादा है तो यहाँ पर वेट 5 होगा, यहाँ पर वेट 4 होगा। अब यहाँ पे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एवरेज 25 और यहाँ पे 6 4 24, मतलब 49 डिवाइडेड बाय 4 + 5 9, ये तो निकलेगी एवरेज। ये एवरेज हमें दिया कितना है, 49 के बराबर। हमें किसका एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ ए किससे करस्पॉन्ड करेगा यहाँ पे, 5 को। तो सिंपली यहाँ पे 5 के लिए हमें निकाल देना है, 49 कट जाएगा, 9 ऊपर आएगा, 9 5 = 45, ऑप्शन नंबर ए। अ मैन सोल्ड 2 गिफ्ट्स एट ₹30 ईच, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस सेम वाला क्वेश्चन हो गया। ऑन वन गिफ्ट ही गेन्ड 18%, ऑन अनदर ही लॉस्ट 18%। व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन या लॉस? रुपीज में निकालना है, परसेंटेज होता तो सिंपल हो जाता, 18 का स्क्वायर मतलब 324, 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.24% का उसे लॉस होता। इतना मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन मुझे यहाँ पर गेन या लॉस को निकालना है वैल्यू की टर्म में। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे नंबर सेम है तो इसी का हम फायदा उठाएंगे। मुझे पता है डायरेक्ट लॉस यहाँ पे कितना होगा, 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, मतलब 3.24% का लॉस ये होना ही होना है। तो अगर 100 मेरी कॉस्ट प्राइस होती तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता लॉस के बाद, इसे हम निकालेंगे परसेंटेज की टर्म में। अगर मैं देख लूँ तो 100 में से मुझे इसे माइनस करना है, 3 माइनस करेंगे तो 97 और एक 96 पॉइंट, यहाँ से मिलेगा हमें 6 और 7 76, 96.76% टोटल सेलिंग प्राइस होगी। तो यहाँ पे अब हम लगा देंगे यूनिटरी मेथड कि अगर ये वैल्यू करस्पॉन्ड करती है 30 + 30 60 को, तो इतना परसेंट किसे करस्पॉन्ड करेगा, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60
मल्टीप्लाई बाय 3.24, डेसिमल हटा देते हैं, 324 डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा 967 और 6। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, 4 से होता हुआ ही दिख रहा है 8 बार, और ये 1 बार, 4 से ये 2 बार, 4 बार, फिर 1 बार, और ये जाएगा 9 बार। अब तो ये कुछ भी सिंप्लीफाई होता दिख नहीं रहा, क्योंकि 10 और फिर यहाँ पे 16। तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6, 6 8 ज़ा 48 और एक 0 डिवाइडेड बाय 2419। तो यहाँ 24, यहाँ 48, लगभग लगभग 2 के आसपास ही जा रहा है। एग्जैक्ट नंबर तो मिलेगा नहीं, अप्रोक्सीमेशन क्योंकि लगाना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पे हमारा आंसर हो सकता है। तो अगेन एक तो लॉस होना है, तो बी और डी तो वैसे ही हट गया। अब 2 हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्स इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इट टचेस, ठीक है 3 पॉइंट पे टच करता है। पी क्यू की वैल्यू 15 है, पी क्यू ये टोटल 15 है, क्यू आर और आर पी बाहर वाले ट्राइंगल की, जो ट्राइंगल है इसकी हमें सारी लेंथ दी हुई है। हमें निकालना है पी एस क्यू टी और आर यू, पी एस क्यू टी और आर यू। तो हमें पता है यहाँ पे ये हमारा टेंजेंट बन जाएगा सेम पॉइंट से। तो मान लेते हैं आर यू की डिस्टेंस x है, तो आर टी भी x होगा। पी यू अगर y है तो पी एस भी y होगा। टी क्यू अगर z है तो एस क्यू भी z होगा। इतना 100% पता है। तो यहाँ से अगर सारी वैल्यूज को हम सम करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें मिलेगी। इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 15 और 10 25, और 10 35 और 2 37, 37 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 18 से 36 मिलता है, तो 18.5। अब इंडिविजुअल वैल्यू हम देखते जाते हैं। अगर x और y की बात करूं, x प्लस वाई, तो वो हमें कितना दिया है, हम बात कर रहे हैं पी आर की, पी आर 12। ये अगर 12 के बराबर है तो यहाँ पे 12 पुट करेंगे तो z की वैल्यू हमें मिलनी है यहाँ से 6.5। z का मतलब है पी टी या फिर क्यू एस। हमसे पूछा है क्यू टी, तो क्यू टी जेड है मतलब 6.5 होना चाहिए। तो क्यू टी 6.5 दो जगह दिख रहा है, तो बी और सी तो कैंसल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट और ले लेते हैं, पी क्यू को देख लेते हैं। पी क्यू अगर 15 है, मतलब y प्लस जेड अगर 15 है, तो उसे यहाँ पे सब्सिट्यूट करें वाई जेड, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3.5, और x होगा हमारा आर यू या फिर आर टी। हमसे पूछा है आर यू, तो आर यू 3.5 हमें चाहिए, ए और डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3, 5 एंड 4। तो 3, 5, 4 तो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2 6। साइन 27 कॉस 63 ऐड करेंगे तो ये 90 बन रहा है, तो ये दोनों तो 1 देगा। कॉस 27 अगेन ये भी मुझे 1 देगा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0। इफ 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये टोटल एक्सप्रेशन दिया है। थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब थीटा यहाँ पे हम क्या पुट करें, तो अगर हम 30 या 60, 30 लेके एक बार ट्राई करते हैं। 30 अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, मतलब 15/4 प्लस 1 बराबर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये तो इक्वल होना नहीं है। 60 डिग्री ट्राई करते हैं। 60 डिग्री अगर पुट करेंगे तो ये होगा 5/4 प्लस 1 बराबर 3 इंटू 3 9, और नीचे 4 9/4। तो ये बराबर आ रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ही है। अब 60 डिग्री यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा √3 प्लस सेक 60, कॉस होता तो 1/2, मतलब ऊपर 2, कॉट 60 होगा 1/√3 प्लस साइन 60 होता तो √3/2, तो 2/√3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। √3 ऊपर चला जाएगा तो 3 प्लस 2√3 देगा, और यहां पे हमें नीचे मिलेगा 3 प्लस 2√3/3। ऑप्शन नंबर सी यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड। इस नंबर को 74 से हमें डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या ट्राई करते हैं कि अंदर कुछ ऐसा बना दें कि वो 74 से
कि डिविजिबल या उसके आसपास कुछ हमें मिले, क्योंकि 0 और 1 यहाँ पे दिख रहा है, इन्हीं में से कुछ हमें बनना चाहिए, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। तो अंदर हम क्या लें? अगर मैं इसको स्क्वायर बना लूँ तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 7 का स्क्वायर होगा 49, ऐड करेंगे तो 4 और 7, हाँ ये मुझे दिख रहा है। मतलब ये हो जाएगी वैल्यू 25 टू द पावर 35 प्लस 49 टू द पावर 35 को डिवाइड करना है 74 से। मुझे पता है इसका एक्सपांशन करेंगे, यहाँ पे ऑड टर्म आ रही है तो एक टर्म x प्लस वाई वाली मिलती है, उसी से 74 टोटल कैंसल आउट हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 0। 25a स्क्वायर माइनस 9 इज फैक्टर्ड एज, ठीक है, तो इसका हमें फैक्टर निकालना है। ये हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा। तो 5a प्लस 3 दिखना चाहिए और इंटू 5a माइनस 3 दिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, इस वैल्यू का प्रोडक्ट निकालना है। अगेन 3 यहाँ पे है, तो ये अगेन ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है जैसा ऊपर वाला था। अगर ए बी सी सिर्फ होता तो अब तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला बन जाता ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला, लेकिन सी की जगह जस्ट 2c है यहाँ पे। इस चीज़ को कंफर्म करें तो यहाँ पे भी 4c स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे जस्ट ए बी है, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स हो जा रहा है और यहाँ पे भी 2 टाइम्स हो जा रहा है। इसका मतलब फॉर्मूले में a प्लस बी और 2c है, तो उसको जब हम क्यूब करेंगे तो a क्यूब और b क्यूब तो सब में दिखेगा और 2c में हमें 8 क्यूब दिखना चाहिए, तो d तो हो नहीं सकता। ए बी सी में से देखते हैं, 3abc होता है, डबल करना है तो वो हमें 6abc देना चाहिए, तो a और c भी नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन बी ही यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल 15 है और इंक्लूडेड एंगल 90 डिग्री है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हाफ साइन थीटा इंटू ए बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 15 इंटू 15 225 और 90 डिग्री तो हमें 1 देगा, हाफ से डिवाइड करना है तो 225 अपॉन 225, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू दी है, ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और क्यूब टर्म हमें सबकी निकालनी है। ऑप्शंस देखें तो बहुत ही ज़्यादा गंदे ऑप्शंस हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपकी आए तो उसे देखते ही आपको छोड़ना, बिल्कुल 2-3 सेकंड में आपको ऑप्शन देखना और छोड़ देना है, दूसरे सवालों पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा बिल्कुल बेसिक तरीके से और कोई तरीका नहीं है ना, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो मुझे पता है कि a प्लस 1 अपॉन ए तक तो मुझे जाना है, तो इसे सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। बैक ट्रैक करेंगे हम, पहले स्क्वायर बनाएंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा, तो वहाँ पे इसे हम +2 करेंगे, प्लस 50 ये हो जाएगा 52 का अंडर रूट ऑफ 52। अब एक स्टेप हमें और पीछे जाना है, a प्लस 1 अपॉन ए करना है, तो इसका स्क्वायर रहता तो ये वो बनता, इसे अगर हम फैक्टराइज करें ये 13 इंटू 4 होता है, तो 2 रूट 13 प्लस 2, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसे अंडर रूट 1/2। अब क्या करना है, इसकी थर्ड पावर तक हमें जाना है, मतलब इस टर्म को पूरा क्यूब करना है। तो क्यूब करेंगे तो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब हमें मिलेगा। इस टर्म को पहले क्यूब कर लेते हैं, तो 13 प्लस 2 की पावर हो जाएगी 3/2, माइनस आएगा यहाँ से 3 टाइम्स ये वाला एक्सप्रेशन, 2 रूट 13 प्लस 2 का 1/2। अब 1/2 वाली टर्म हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 2 रूट 13 प्लस 2 की पावर 1/2, ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 2 रूट 3 प्लस 2, यहाँ पर बचेगा सिर्फ -3, तो इसे लिख देते हैं -1। अब और सिंप्लीफाई होता है, ये दिख नहीं रहा। ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ब्रैकेट वाली टर्म आनी चाहिए, ये 13 है, सॉरी, 2 रूट 13 -1, 2 रूट 13 -1 और 2 प्लस 2 रूट 13 का 1/2, 2 प्लस 2 रूट 13, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, वही यहाँ पे पूरी तरह से मैच कर रहा है। नेक्स्ट, व्हेन 2 इक्वल अमाउंट्स आर डिपॉजिटेड फॉर 5 years एंड 3 years, रेट दिया है 7%, 9%, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें देना है। तो 7 5 35 और 9 3 27, और 35 और 27 डिफरेंस आ रहा है
8%, तो 8% करस्पॉन्ड करता है इसे। डिपॉजिट अमाउंट निकालना है तो 100% निकालना है, मतलब 475 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8। इसे हमें सॉल्व करना है। अब डेसिमल तक तो जाना ही है, तो ऐसा करते हैं डायरेक्ट इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो 475 को डिवाइड करेंगे, 00 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा जाएगा 40 टाइम्स, 7 5, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 3 0, 8 3 ज़ा 24, 5 9 3 एंड समथिंग। 5 9 तो दो जगह है, ऑप्शन नंबर ए। आगे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा हमें मिल जाएगा। फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस, ये दिया है तो एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालना है। पहले सर्कमफ्रेंस देख लेते हैं। 2 इंटू 22/7 है, तो वो हमें देगा 22 इंटू यहाँ से 2, 88 दिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी एक ही पॉसिबल है, मार्क कर देंगे। नेक्स्ट सॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। 2.6 को 1.12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे करते जाते हैं। पहले साइड में लिख लेते हैं। पहले 6 से करेंगे तो 12, 7 और फिर यहाँ पे 6, 2 से करेंगे तो 4, 2 और 2, 2 यहाँ से 1, 8 का 9 और यहाँ पे बचेगा 2। डेसिमल लगेगा इस पॉइंट पे। और 2.1, तो 2.1 माइनस करेंगे, माइनस साइन बाद में उसमें एडजस्ट कर देंगे, तो 0.812। इतना पार्ट जो है ब्रैकेट वाला ये निकला है 0.812 विथ माइनस साइन। अब 0.812 में 0.6 मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 यहाँ पे मिलेगा 7, 6 8 48। डेसिमल लगेगा 3 तो यहाँ पर और एक यहाँ पे, मतलब 0.4872 विथ माइनस साइन। तो इसे भी लिख लेते हैं। 0 पॉइंट यहाँ पे 2 है, 0.1234 माइनस करना है 0.4872 को। यहाँ से 8, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ पे बन जाएगा हमारा 9 था तो 5, 1.5128 विथ पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव साइन का आएगा। अब इसमें से हमें माइनस कर, मतलब 5.6 से हमें इसे माइनस भी करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5.6, 1 2 3 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1.5128। यहाँ से 2, यहाँ से 7, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4.0872, 4.0872। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स एट 60% अबो कॉस्ट प्राइस और 25% डिस्काउंट देता है। गेन परसेंट निकालना है, तो रेशियो मेथड लगा देंगे। 60% अबो 160/100, तो 16/10 मतलब 8/5। डिस्काउंट है 25% का, तो 3/4। ये जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 6/5, तो 1/5 मतलब 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब डीआई का सेट शुरू हो रहा है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट सी इज 3 मिलियन, तो यहां पर स्टेट दिए हुए हैं, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल अबो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, और फिर मेल और फीमेल का रेशो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत सारा डेटा है। हमें क्या पूछ रहा है वो, इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट सी 3 मिलियन है। बात कर रहे हैं स्टेट सी की, बिलो पॉवर्टी लाइन मेल यहाँ की बात करनी है, और परसेंटेज पॉपुलेशन ये भी पॉवर्टी लाइन का ही दिया हुआ है। तो इसे देख लेते हैं। मेल्स हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाय पॉवर्टी लाइन का परसेंटेज है 19। ये किससे करस्पॉन्ड करेगा, 3 मिलियन को। हमें निकालना है टोटल इसका 100%, तो 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 चला जाएगा ऊपर, नीचे रहेगा 3 इंटू 19। 3 से 3 कैंसिल कर दो। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। 500 को 19 से 2 बार जाएंगे तो 38, यहाँ हो जाएगा 12 और एक यहाँ से 0। इसको अगर हम 6 बार जाएं तो वो हमें देगा 120।
14, तो 26 पॉइंट समथिंग मिलियन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द मेल पॉपुलेशन अबोव पॉवर्टी लाइन, अब अबोव पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं स्टेट बी में। स्टेट बी में आ जाओ, अबोव पॉवर्टी लाइन हमें देखना है मेल फीमेल का 2.5 मिलियन है अब की बार, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी निकालना है। स्टेट बी का हमें टोटल पॉपुलेशन निकालना है। अगेन यहाँ पे सेम चीज़ लगाएंगे, अब की बार हमें देखना है इस वैल्यू को, और हमें नंबर दिया है मेल पॉपुलेशन, तो सेम चीज़ हो गई 2/5 मल्टीप्लाई बाय, अब 25 तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, तो अबो पॉवर्टी लाइन वाले कितने होंगे 75, ये करस्पॉन्ड करेगा 2.5 मिलियन को। 5 से इसे यहीं पर सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 15, तो 100 किसे करेगा, तो 2.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 15। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो 5 से अगर इसे देखें तो 3 बार ये जाएगा 0.5 टाइम्स, एक डेसिमल से इसे काट देते हैं, 2 से ये चला जाएगा 5, 25/3 मिलियंस, तो 8 3 24 और 1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, तो यहाँ पर डी हमारा सेट बदल गया, यहाँ पर ईयर है सैलरी, फ्यूल, बोनस, इंटरेस्ट और टैक्स। हमसे पूछा है उन्होंने एवरेज ऑफ इंटरेस्ट, इस वाले कॉलम में हमें काम करना है। तो सबसे पहले तो इसकी हमें टर्म देखनी पड़ेगी, एवरेज निकालना है, तो डेविएशन मेथड लगा देते हैं। 23 से जा रहा है 45 तक, तो समवेयर 30 को हम एज्यूम कर लेते हैं। अब डेविएशन लगाएं तो यहाँ से हमें मिलेगा 0.5 और फिर 6, तो माइनस ऑफ 6.5, डेविएशन यहाँ से 30 की वजह से तो 0 रहेगा, 40 की वजह से +10, 35 से +5 और 45 से +15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, और 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 और 0.5 घटाएंगे तो 23.5। इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 और 2 5, टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, तो 5 4 ज़ा 0.7, ये प्लस में इतना डेविएशन आ रहा है, इसमें ऐड कर देंगे तो 34.7 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, out of every 50,000 people find the approximate number of person below the age of 35। तो ये एज ग्रुप दिया है, ये पॉपुलेशन परसेंटेज के टर्म में दी है, हमें देखना है बिलो एज ऑफ 35। तो बिलो एज ऑफ 35 25 से 35 और फिर 35 से ये, मतलब इतना पार्ट हमें देखना है। तो इनको परसेंटेज के टर्म में अगर हम ऐड करें तो वो हो जाएगा 14 और यहाँ से 5 19, ये होगा 19.5 और 31 और ऐड करना है उसमें, तो ये हमें दे देगा 0.5 और यहाँ से 50। 50.5% निकालना है 50,000 का, तो पहले क्या करेंगे 50% निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 25,000, 25,000, ये तो 50% का निकल गया। अब इस 0.5 को कैसे डील करें, तो इसका 1% निकालिए तो 500, उसका आधा कितना होगा 250, वही 0.5 होगा, तो 250 और ऐड कर देना है, तो 25250, 25250, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा।